हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसे मिथ के बारे में, एक ऐसा वहम, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो हम सब ने अपने मन में पाल रखी है, जिसकी वजह से हमने अपने आप के ऊपर एक ऐसा अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया है, जिसकी वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। तो आज का वीडियो आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट नुस्खा जिसके साथ आप उस वहम को जड़ से मिटा सकते हो और एक सरल, आसान, सुखद जीवन व्यतीत करते हुए जीवन की हर मुश्किल को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हो और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकते हो। इतना फायदेमंद होने वाला है आपके लिए मेरा ये आज का नुस्खा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सबसे बड़े वहम को जड़ से मिटाने के लिए, दूर कर देने के लिए वो नुस्खा जानना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माइंड केयर, जहां आप हैं अपनी वेलनेस कोच शिवरंजनी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में जिसको अपनाने से आपका वो वहम जो आपने सदियों से अपने मन में पाल रखा है, जिसकी वजह से आपका जीवन आप ही के लिए मुश्किल भरा हो गया है, उस वहम को जड़ से मिटाने का वो नुस्खा जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, उस वहम को, अपनी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और एक मुक्त और आजाद जीवन जिएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे हम किस वहम की बात कर रहे हैं। हम उस वहम की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बार बार कोसते रहते हैं, जिसकी वजह से हम एक NST में इंडल्ज हो जाते हैं। NST का मतलब है नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में बात किया है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आप इस वीडियो में बताए जाने वाले उस नुस्खे को, जिससे हम अपने उस वहम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं, उस नुस्खे को मन से अपना सकेंगे। So friends, before we delve deeper into that effective strategy with which we can easily remove all our misunderstandings, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जी सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, अब बात करते हैं उस वहम के बारे में, उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो हमने सालों से अपने मन में पाल रखी है खुद को लेकर। हम ये सोचते आए हैं कि हम जितना ज्यादा खुद के साथ टफ होंगे, the harder we get to ourselves, the more successful we are going to be। हमें ये लगता है कि हम अपने साथ जितना सख्ती से पेश आएंगे, जितना ज्यादा टफ होंगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं हमारे सक्सेसफुल होने के, अपने गोल्स को अचीव करने के और एक हैप्पी लाइफ व्यतीत करने के, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि अगर आप अपने साथ टफ होते चले जाएंगे, हार्ड होते चले जाएंगे, तो आपका खुद के साथ रिश्ता कमजोर होता चला जाएगा। और इतने कमजोर आत्मविश्वास के साथ, इतने डगमगाते हुए मनोबल के साथ तुम कौन सा किला जीत लोगे? जीत जाओगे जब आप खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करके ना अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ लोगे, अपने आप के साथ मित्रता कर लोगे, अपने साथ एक इंटरनल बॉन्डिंग बना लोगे, तब देखना जीत जाओगे, जीवन के हर इम्तिहान में पास हो जाओगे। और वो कैसे करना संभव है, उसके लिए है मेरे पास एक मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसके साथ आपके अंदर एक ऐसी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप हर चैलेंज को बहुत इजीली डील कर लेते हो। मेरा ये नुस्खा आपके लिए एक ऐसा सेफ्टी नेट क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। फ्रेंड्स, मेरा विश्वास करो, दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू एनहांस योर लाइफ इन मेनी वेज। इवन व्हेन things don't go as you have planned, you will stay motivated with this effective strategy, which we are going to discuss here now in this video. फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी आपके अंदर इतना जोश भर देगी कि इंस्टेड ऑफ staying in your comfort zone, you will feel so encouraged to step out and try all those new exciting things जिन्हें ट्राई करने से आप अभी तक
डर रहे थे, इतना मनोबल बढ़ जाएगा, इतना आत्मविश्वास बढ़ा देगी ये स्ट्रेटेजी आपके अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप उस स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वो स्ट्रेटेजी है कि जब आप कभी फेल भी हो जाए ना, जब कभी आप नाकामयाब भी हो जाए, तो उस फेलियर से आप बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। यू विल बी एबल टू कंफर्ट योरसेल्फ एंड बाउंस बैक फ्रॉम ऑल योर डिसअपॉइंटमेंट्स क्विकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, सेल्फ क्रिटिसिज्म को लेकर जो आपने अपने अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाल रखी है, उसको अगर आप हमेशा के लिए रिमूव करना चाहते हो तो आपको सेल्फ क्रिटिसिज्म को रिप्लेस करना पड़ेगा सेल्फ कंपैशन से। सेल्फ कंपैशन एक ऐसा इफेक्टिव tool है which is going to serve you really in a valuable way. I am sure and I guarantee you with this tool you're going to feel much better about yourself. You're going to gain your confidence and you're going to stay motivated under all circumstances. So friends, next time when you notice now that you're getting hard on yourself, अपने आप पे थोड़ा रहम कर लेना, कि अपने ऊपर थोड़ी सी दया कर लेना। बी सेल्फ कंपैशनेट। नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। अरे लोगों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक को नहीं बख्शा, आप क्या चीज हो? तो आप किसकी परवाह कर रहे हो? अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स, बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स and tell yourself that whatever you are doing is okay, but you are capable of doing much better. दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि सेल्फ कंपैशन डेवलप कर लीजिए, पर ये करना भी उतना ही आसान हो जाएगा जब आप वो टिप्स जान लेंगे जो मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ, कि वो टिप्स कौन से हैं जिनके माध्यम से हम अपने अंदर एक सेल्फ कंपैशन नाम की क्वालिटी डेवलप कर लेंगे। यू विल बी एबल टू डेवलप सेल्फ कंपैशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम विद द हेल्प ऑफ दोज टिप्स। पर उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए। अरे भाई, इधर भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत पाल लेना, क्योंकि सेल्फ कंपैशन का मतलब ना फिल्टर लगा लगा कर सेल्फियां क्लिक करना नहीं होता। सेल्फ कंपैशन का मतलब है एक्सेप्टिंग द वे यू आर। आप जहां पर हैं, आप वही हैं जहां पर आपको होना चाहिए था। यू शुड एक्सेप्ट द रियलिटी इंस्टेड ऑफ डिनाइंग इट। अगर ये हो जाता तो मैं यहाँ होता, अगर मैं ये कर लेता तो मैं ये हासिल कर लेता। अरे आपने अभी भी जो हासिल किया है वो आपको कोई फोकट में नहीं मिल गया, कोई हाथ पे आकर रख नहीं गया था, ये लो भैया फैला रहे थे हाथ हमारे आगे तो संभाल लो। उसके लिए भी जो भी आपने हासिल अभी किया है, जिस भी मुकाम पे आज आप पहुंचे हैं, उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ी होगी। You have earned the place you have reached now. अभी तक जो आपने मुकाम हासिल किया है, अभी तक जो आपने पापड़ बेले हैं, उसके लिए तो सेल्फ कंपैशनेट हो जाइए। और वो सेल्फ कंपैशन कैसे डेवलप करना है, उसके लिए मैं लाई हूँ कुछ टिप्स आपके पास इसी वीडियो में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर अभी भी आपको ये लगता है कि यू डिजर्व समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन लाइफ, तो उसको अचीव करने के लिए आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वहीं से जहां पे आज आप मौजूद हैं। उसी सिचुएशन से आप अपनी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं, बजाय कि पीछे जो नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया, उसको लेकर खुद को कोसने की बजाय स्टार्ट योर नेक्स्ट जर्नी फ्रॉम वेयर एवर यू आर राइट नाउ। और हाँ, एक बात सुन लो ध्यान से मेरी, कि खुद को कोसने से ना कुछ ना लगेगा। If you really want to achieve your goals, then learn to enjoy the journey, the process that leads you towards your goal. और ये ना किया ना, then you are going to miss the beauty of life. और फिर मत कहना पहले नहीं बताया किसी ने। तो फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखना आप ये वीडियो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में which are surely going to help you to develop self compassion। क्योंकि अगर आपने अब मिस कर दिया ना, तो फिर शायद जीवन में आप दोबारा कभी जान ही नहीं पाओगे how to develop self compassion। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि सेल्फ कंपैशन ना एक स्किल है, एक एबिलिटी है, जो चुटकियों में एक मैजिक हो जाता है ना। सेल्फ कंपैशन वो चीज नहीं है। सेल्फ कंपैशन इज अ स्किल व्हिच रिक्वायर्स प्रैक्टिस इन योर डेली रूटीन। With a little bit of practice in your daily routine, you will be able to form this habit of self-compassion. And the more you practice being self-compassionate,
the more you become self compassionate. और next time जब भी आपका खुद को criticize करने का मन करे ना, take it as an opportunity to practice self compassion. So without wasting time, let's deep dive into all those tips to develop self compassion. सबसे पहली चीज तो ये है कि we have to practice self kindness. Self kindness का मतलब है we have to be kind to our own mind. Instead of judging ourselves, बार बार खुद को इतना भी मत कोसो कि खुद की इज्जत करना भी भूल जाओ. सेल्फ काइंडनेस का मतलब ये है कि खुद के साथ इस तरीके से पेश आओ कि जिस तरीके से आप किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं, एक छोटे बच्चे से बात करते हैं, उतनी विनम्रता, उतनी शालीनता से अपने आप से बात करना. ट्रीट योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट एंड सिंसियर केयर. दैट इज सेल्फ काइंडनेस. मैं आपको फिर से एक बार सतर्क कर देती हूँ कि सेल्फ काइंडनेस का मतलब, सेल्फ कंपैशन का मतलब नार्सिसिस्ट बनना नहीं है. ऐसा करने से आप खुद की बढ़ाई नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ काइंडनेस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ योर डिजायर टू बी हैप्पी इन योर ओन स्किन, एंड दैट्स इट. टिप नंबर 2 इज रिकॉग्नाइज कॉमन ह्यूमैनिटी. हम प्लीज ये समझ लें कि हम सभी एक ही कश्ती में सवार हैं. We all are in the same boat. We all are experiencing same life on earth. दूसरों ने भी वही कष्ट उठाए होंगे या उठा रहे होंगे या उन्हें उठाने पड़ेंगे जो कष्ट हमने झेले हैं. We all are connected. Nobody is alone because we all are humans. Finally, there are more than 7.5 billion humans on this earth. तो चांसेस आर देयर, इस बात की पूरी संभावना है कि दूसरों ने भी वही चैलेंजेस फेस किए होंगे या वैसे ही चैलेंजेस फेस किए होंगे जो आप कर रहे हैं. और कईयों की परिस्थितियां तो आपसे भी ज्यादा बदतर हो सकती हैं. So we have to recognize that there is a common thread of humanity connecting all of us. So we are never alone. Third tip to develop self-compassion is mindfulness. That means to be aware of all your pains, feel them, realize them as they are instead of ignoring them or exaggerating them. अपनी पेन्स को ना तो इग्नोर करें, ना ही अपने स्ट्रगल्स को बढ़ा चढ़ाकर बताएं. अपने इमोशनल पेन्स को हम तभी रिमूव कर पाएंगे अगर हम उन्हें सबसे पहले तो एक्नॉलेज करेंगे, उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट करेंगे जिस कंडीशन में वो हमें लेकर आई हैं. जिस भी कंडीशन में अभी हम हैं, अगर हम उस कंडीशन को एक्नॉलेज करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाकर हम कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे. द फर्स्ट स्टेप टू चेंज एनीथिंग इज टू बी अवेयर ऑफ इट. अक्सर हम ये प्रिटेंड करते हैं that everything is okay, कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, बट इन रियलिटी कुछ भी ओके नहीं होता. असल जिंदगी में भूकंप आ चुका होता है, फिर भी हम सोशल मीडिया पे रंगीन फोटोज पेस्ट कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम रियलिटी. सो प्लीज डोंट रन अवे फ्रॉम रियलिटी. Accept reality, confront it, and be courageous enough to deal with the reality. If you have challenges in your life right now, do whatever you can do to solve them. Acknowledge them. Don't ignore them. Don't exaggerate them. Come on! चक दो फट्टे! जैसे शब्दों से खुद को encourage कीजिए. So with all these tips, develop self-compassion, love yourself, respect yourself. All the best for your future.